नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन किसी भी पशु पक्षी तथा नर नारी को अन्न नहीं खिलाया जाता था। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा के पास आकर नौकरी मांगने लगा। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। इस दिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो कह दिया कि चलो ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ दिन बाद एकादशी का व्रत आया। सभी नगरवासियों की तरह उस व्यक्ति को भी फलाहार दिया गया। तब वह व्यक्ति राजा से बोला कि हे राजन, मेरा इन फलों से पेट नहीं भरेगा। बिना अन्न के मैं भूखा मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता है, तुम्हें भी यह व्रत करना पड़ेगा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बार बार भोजन करने की जिद करता रहा। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दे दिया। तब वह व्यक्ति उस अनाज को लेकर नदी पर गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आओ और भोजन ग्रहण करो। तभी वहाँ पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह आदमी खुशी खुशी अपने काम पर लौट आया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मुझे 2 गुना राशन दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान श्री हरि भी भोजन करते हैं, इसलिए भोजन कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला कि मैं यह बात नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ और व्रत रखता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। तुम तो कभी पूजा अर्चना और व्रत भी नहीं करते, तुम्हें भला भगवान कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब वह व्यक्ति बोला कि आप स्वयं चलकर देख लीजिए। तब राजा भी उसके साथ चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा। बहुत देर तक भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति बोला कि भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में निराश होकर वह नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसे नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन किया और अंत में उसे अपने विमान में बिठाकर अपने बैकुंठ धाम में ले गए। राजा पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। तब राजा की समझ में आया कि केवल पूजा पाठ करने का तब तक कोई फायदा नहीं, जब तक मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और पूरी निष्ठा ना हो। तब राजा भी पूरी निष्ठा से यह व्रत करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। ओम नमो भगवते वासुदेव।